जय माँ लक्ष्मी। आइए आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कैसे करें। आप अगर अपने जीवन में आर्थिक तंगी से दिक्कत में हैं, आपके जीवन में पैसे से दिक्कत आ रही है, आपका आय नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस उपाय को करके अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, पैसे की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्र और वेद जो है हर एक चीज का उपाय बनाया है, हर चीज का जो है तोड़ बनाया है। मनुष्य कितना भी संकट में हो, ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में वेदम उपाय है, वो उस संकट से बच सकता है, उस संकट से छुटकारा पा सकता है। और कोई भी बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, हर एक बाधा के लिए, हर एक कार्य सिद्ध करने के लिए हमारे वेदों में और शास्त्रों में आपको उपाय मिलेगा। बस आपको कुछ चीज को पढ़ना है और ध्यान देना है। आज हम लोग बात करेंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, जिससे आप केवल जप के माध्यम से जप करके आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं। कई सारे ऐसे उपाय हैं, उसको आप करके बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी का कृपा पा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इस प्रकार से प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में कभी भी धन धान्य का दिक्कत नहीं होगा। आप जो है पैसे से, प्रॉपर्टी से परिपूर्ण रहेंगे। और साथ में माँ लक्ष्मी आपके मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। देखिए, माँ लक्ष्मी जो है बहुत चंचल है, वो जो है कहीं भी एक जगह नहीं रहती, उनका नाम ही चंचला है। अस्थाई कहीं नहीं रहती है, वो चलती रहती है। तो जब भी आप पूजा करें घर में, जब भी कोई आप हवन करें, यज्ञ करें, तो माँ लक्ष्मी से विशेष कामना करें, विशेष प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थिरता से वास करें, स्थिर लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। जब स्थिर लक्ष्मी का माँ लक्ष्मी के सामने कामना करेंगे, तो स्थिर मतलब हो गया हमारे घर में एक जगह रहना, हमारे घर में अस्थाई वास करना, हमेशा के लिए आप वास करें। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी से कामना करें। और माँ लक्ष्मी जो है हर मनुष्य को, और भगवान जो विष्णु नारायण है, पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनको भी माँ लक्ष्मी कहती हैं। अगर कोई भी मनुष्य हो या देवता हो या ऋषि हो, अगर सूर्योदय तक सोता रहता है तो उसको मैं त्याग देती हूँ। उसमें स्वयं श्री हरि नारायण हमारे पति भगवान विष्णु स्वयं क्यों न हो, मैं उनका भी त्याग कर देती हूँ। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान देंगे, इस बात पे गौर करेंगे। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो एक स्वस्थ जीवन पाने के लिए सूर्योदय के पूर्व हमें जगना चाहिए। अगर आप सुबह ब्रह्म काल में जगते हैं तो और अच्छी बात है, फिर तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट आ ही नहीं सकता है। इसलिए सुबह का जो समय होता है इतना शक्तिशाली समय होता है, इतना अच्छा समय होता है। अगर उस समय आप उठ करके अपने घर में अपने दैनिक दिनचर्या को कार्य के सबको करके उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, आपके जीवन में सभी देवी देवताओं का पूर्ण कृपा प्राप्त होता है।
जब आपके जीवन में देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई संकट नहीं आएगा। जब संकट नहीं आएगा तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, अच्छा काम करेंगे। आप जो है लोगों की भलाई के लिए सोचेंगे। तो इस प्रकार से आपका आचरण होगा, इस प्रकार से आपकी कामना होगा तो आपको जो है एक सही रास्ता प्राप्त होगा। और ये केवल आपके कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं वही हमें फल मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलना है, 100% प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, अपना कर्म भी अच्छा रखना है और साथ साथ अपने जीवन को ऐसे बनाना है जो कि पूरे जीवन पर्यंत तक तो नाम रह ही रहे, आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें, आपकी चर्चाएं हो। तो इस प्रकार से अपने जीवन को लेके चलना है और अपने जीवन में अपना एक नियम अवश्य बनाना है। तो माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग तो सुबह सूर्योदय से पहले जगेंगे। उसके बाद आप लोग अपने घर में सभी भगवान को स्नान कराएं, सभी भगवान को टीका लगाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल का मूर्ति है और भी कोई कई ऐसे भगवान होते हैं उनका रोज स्नान कराना होता है, रोज उनका वस्त्र बदलें। जैसे भगवान कृष्ण हो गए बाल स्वरूप, शालिग्राम हो गए, उनका भी प्रत्येक दिन स्नान अवश्य होना चाहिए। शालिग्राम को रोज स्नान कराएं, रोज उनका चंदन टीका पुष्प तुलसी दल उनके सिंहासन पे अवश्य रखें। उसके बाद उनको 3 टाइम भोग लगाएं। तो इस प्रकार से अपने मंदिर में सभी देवता को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद गंध चंदन इत्यादि करें, फिर उनको फूलों से सुसज्जित करें, धूप दीप से उनको पूजन करते हुए प्रार्थना करें। फिर जो है आप एक कमल गट्टे के माला से माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों से जप करें, माँ लक्ष्मी का आराधना करें। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप बहुत ही दयालु हैं, मैं आपका भक्त हूँ, आपके शरणों में हूँ, कृपा करो माँ। इस प्रकार से कामना करें। जो भी आपका मनोकामना है अपने मन में धारण करें। उसके बाद भगवान गणेश जी का एक माला जप करें। जब कोई भी हम जप करते हैं तो उसके पहले एक माला भगवान गणेश जी का अवश्य करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। कोई भी जप कर रहे हो, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र नवग्रह का या किसी अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु का जो गुरु मंत्र मिला होता है, उसके पहले एक माला गणेश जी का करना ही करना है। अब किस लिए किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जप करते हैं, तो जो निगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो आसपास में घूमने लगती हैं, भ्रमण करने लगती हैं, तो उनका अपने ऊपर बुरा असर न पड़े। तो जो लोग ऐसे गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर वो लोग हैं तो गणेश माला का अवश्य करें एक बार। बाकी जो लोग हैं ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, वो लोग मंत्रों के द्वारा कवच धारण करें, न्यास करें, दिग न्यास करें, जिससे कि कवच धारण जो करते हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, हवाएं होती हैं, उनका बिल्कुल अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपके आसपास नहीं आएंगे। इसलिए जो है गणेश भगवान का माला करना चाहिए और अपने पूजा में कवच धारण करें। इस प्रकार से करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और आपके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होगा। जब आप भगवान गणेश का एक माला कर लेंगे, फिर जो है जो आपको जप करना है उसको करेंगे। तो मैं माता लक्ष्मी का मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र का जप अगर करेंगे तो माँ लक्ष्मी का विशेष आपके जीवन में कृपा प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी से जो परेशानी हो रही है ये आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में लक्ष्मी से, पैसे से संबंधित कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सिद्धिकारक मंत्र है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है।
ये सब जो मंत्र है सब सिद्धि हुआ मंत्र होता है। कोई न कोई ऋषि जो होते हैं इसको करते हैं, वो लोग जब करते हैं उसका असर जो होता है वो लोग नोट करते हैं, देखते हैं उससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फिर अगर फ़ायदा होता है तो उसको लोग सिद्ध करते हैं। हजारों की संख्या में ऋषि रहते हैं, उसको बैठ करके सिद्ध करेंगे। और किसी भी मंत्र का अगर ज़्यादा जप होगा, ज़्यादा पाठ होगा तो मंत्र जागृत हो जाता है, उस मंत्र की शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सब जितने मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में, ये शास्त्रों में जो माँ लक्ष्मी का है, हनुमान जी का है, दुर्गा जी का है, तो सब जो है सिद्धिकारक मंत्र होते हैं। इसको अभिश्रापित भी बोलते हैं, इसको श्रापित किया गया है, इसको जागृत किया गया है। इस मंत्र को जब आप जपते हैं, पाठ करते हैं तो उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अगर मंत्र आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कोई भी मंत्र है उसको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर एक शब्द भी गलत होता है तो उसका बुरा असर पड़ता है, उसका दोष लगता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करके कोई भी पूजा पाठ करें। तो आप मंत्र को सुने और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम वेद पुरुषाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के सामने आसन के पर बैठ करके जप करें। और इसका जप 31,000 21,000 के संख्या में करें। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करते हैं तो प्रत्येक दिन 1 माला 2 माला जितना आपके पास समय उसी प्रकार से करते रहें। इसको हमेशा करेंगे तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होगा। कभी भी आपके जीवन में पैसे से दिक्कत नहीं आएगी, इस मंत्र में इतना शक्ति है। ऐसे भी हमारे कई और मंत्र हैं, जैसे श्री सूक्त हो गया, कनक धारा हो गया, और महालक्ष्मी के और भी मंत्र हैं। अभी मैं कनक धारा के बारे में, श्री सूक्त के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग उसका पाठ करते हैं, आप ब्राह्मणों से करवाते हैं, तो बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। कनक धारा का पाठ करके शंकराचार्य जी ने श्रवण वर्षा करवाया था, सोने का वर्षा हुआ था। जब पाठ हुआ था उसका दशांश हवन हुआ, तो जब उड़ावती हुई उस समय स्वर्ण वर्षा हुआ था। इतना ज्यादा इस मंत्र में शक्ति है, इस मंत्र से इतना ज्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी स्वर्ण वर्षा की थी। और जब आप कनक धारा पढ़ेंगे कहीं भी उसके नीचे लिखा होता है शंकराचार्य जी जब करवाए थे किस तरह से स्वर्ण वर्षा हुआ था और माँ लक्ष्मी का कैसे कृपा प्राप्त हुआ था। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी स्तोत्रगम है, उसमें भी पा सकते हैं आप, स्तोत्र रत्नावली में भी पा सकते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पा सकते हैं। तो हर जगह आपको लिखा मिलेगा इसको। इस तरह से माँ लक्ष्मी का विशेष आराधना करें, विशेष कृपा प्राप्त करें। और इसको ध्यान से करना। एक एक मंत्र जो है उसका शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, गलत मंत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपका मंत्र गलत हो गया तो एक शब्द भी गलत हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान देंगे। और कभी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करके करते हैं, जिससे कि हमारा मन भगवान के चरणों में रहे। देखो मन तो चंचल है, लेकिन इसको जो है कंट्रोल करना है, मन को जो है अपने वश में करना है। ये भी एक बहुत बड़ा साधना है, पूजा है। जो आप काम कर रहे हो उसी में अपना मन लगाना है। केवल आपका ध्येय वही है, आपका लक्ष्य वही है। मन तो चंचल हर जगह जाएगा, लेकिन आपको ध्यान वही देना है, तो आप उस काम में बिल्कुल 100% सफल होंगे।
आपको सफलता हासिल होगा, विजय प्राप्त होगा। किसी भी काम को अगर आप एकाग्र होकर करते हैं तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आप लोग कृपा प्राप्त करें, आप लोग माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप लोग हमारे इसी चैनल पे और भी वीडियो देखेंगे, जिससे कि हम लोग का प्रयास है केवल आप हमारे वीडियो को देख करके उपाय करें। वीडियो को देख करके आप अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। हम लोग का ध्येय यही है, हमारी वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आपको कुंडली दिखाना हो, अपने जीवन के बारे में जानना हो, तो आप बात करके भी अपना प्रश्न कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम इसी तरह का बहुत ही जल्दी आपके सामने ले आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।